नमस्कार। आप सुन रहे हैं यूपीएससी ऑडियो लाइब्रेरी। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह विषय यूपीएससी की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब इसे 26 नवंबर 1939 को अपनाया गया, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। समय के साथ इसमें संशोधन होते गए और आज इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ये इसकी गहराई, विस्तार और विविधता को दर्शाता है। भारतीय संविधान को कुछ मामलों में आसानी से और कुछ में विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो जाते हैं, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रकार यह संविधान कठोर भी है और लचीला भी। भारत एक संघीय देश है, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित हैं, लेकिन संकट या आपातकाल की स्थिति में केंद्र को विशेष शक्तियां मिल जाती हैं। इसलिए इसे संघात्मक संविधान, एकात्मक प्रवृत्ति के साथ कहा जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली है, जो ब्रिटेन की प्रणाली पर आधारित है। यहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से शासन चलाते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 1. समानता का अधिकार, 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4. धर्म की स्वतंत्रता, 5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 6. संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। ये तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और सरकार को यह निर्देश देते हैं कि वह देश को एक कल्याणकारी राज्य बनाए। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु शासन के लिए अत्यंत मार्गदर्शक हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये नागरिकों को अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं, जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा आदि। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है। राज्य धर्म से दूरी बनाए रखता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। यह कार्यपालिका और विधायिका से अलग है और संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार रखता है। यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है और समानता का प्रतीक है। संघीय व्यवस्था के बावजूद भारत में केवल एक नागरिकता होती है, भारतीय नागरिकता। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो, उसकी नागरिकता केवल भारतीय ही होती है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है: राष्ट्रीय, राज्यीय और वित्तीय। इन प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां मिलती हैं। ये संकट की घड़ी में शासन की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। कुछ राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर और असम आदि को संविधान में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। यह उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण है। भारत की संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है: लोकसभा, निचला सदन, और राज्यसभा, ऊपरी सदन। यह व्यवस्था सत्ता में संतुलन और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान एक अद्वितीय दस्तावेज है, जो भारत की विविधता, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करता है। इसमें आधुनिकता और परंपरा का सुंदर समन्वय है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानना न केवल परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के लिए भी जरूरी है। आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।